नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील सैनी इस डिजिटल मंच पर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। हमारी जो लास्ट क्लासेस थी उस लास्ट क्लासेस में हमने एमएस वर्ड को कंप्लीट वीडियो आपके अपलोड कर दिए गए हैं और अब जो हम स्टार्ट करेंगे वो करेंगे एमएस एक्सेल। और ये जो एमएस एक्सेल है ये आपके जितने भी एग्जाम्स हैं जहां पे एमएस ऑफिस पूछा जाता है उन सभी एग्जाम्स के लिए क्लासेस रहेंगी, चाहे वो आपकी सेंट्रल लेवल की एग्जाम्स हो, चाहे स्टेट लेवल की एग्जाम्स हो, चाहे किसी भी लेवल के एग्जाम्स हो। वहां पे जहां पे भी एमएस ऑफिस पूछा जाता है उन सभी एग्जाम्स के लिए क्लासेस रहेंगी। ठीक है, तो ध्यान देना, आज की जो क्लास है क्लास नंबर फर्स्ट है जिसमें हम बेसिक्स से बात करेंगे यहां से। और देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि एमएस एक्सेल जो है वो किस प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है। तो ध्यान देना कि अगर मैं इसकी पॉइंट की यहां से चर्चा करूं, ये जो होता है ये कैसा होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। कैसा होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। दूसरा पॉइंट यहां से कि एमएस एक्सेल जो है वो क्या वर्क करने के लिए हम काम में लेते हैं। तो ध्यान देना, ये जो प्रोग्राम होता है ये होता है स्प्रेडशीट प्रोग्राम होता है। ध्यान रखना कौन सा होता है, स्प्रेडशीट प्रोग्राम होता है। इसका मीन्स क्या है, इसका मीन्स इतना सा है कि यहाँ पे आपके पास क्या होते हैं, रो एंड कॉलम की सीट होती हैं। ठीक है, ये कॉलम की सीट होती है, रो एंड कॉलम की जो सीट होती है उसको हम क्या कहते हैं, स्प्रेडशीट प्रोग्राम कहा जाता है। इसके बाद है रन के अंदर हमें क्या टाइप करना होगा। रन यानी रन का जब डायलॉग बॉक्स ओपन किया जाता है, रन डायलॉग बॉक्स कैसे ओपन किया जाता है, विंडोज के साथ आर प्रेस करके रन डायलॉग बॉक्स ओपन किया जाता है। उसके अंदर हमें क्या टाइप करना होता है, तो हमें टाइप करना होता है, क्या टाइप करना होता है, एक्सेल टाइप करना होता है। क्या टाइप करना होगा, एक्सेल। अब ये जो टाइप कर रहे हैं ना, ध्यान देना, ये फाइल का नेम टाइप कर रहे हैं। कौन सी फाइल का नेम टाइप कर रहे हैं, ये फाइल का नेम टाइप कर रहे हैं, .exe फाइल का नेम टाइप कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपसे कहा जाए कि एग्जीक्यूटेबल फाइल जो होती है वो कौन सी होती है, ध्यान देना, एग्जीक्यूटेबल फाइल का मीन्स क्या है, एग्जीक्यूटेबल फाइल का मीन्स ये है कि एमएस एक्सेल को प्रारंभ करने वाली जो फाइल होती है वो .exe फाइल का एक्सटेंशन होता है और फाइल का नेम क्या होता है, excel.exe। ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि एमएस एक्सेल को प्रारंभ करने वाली फाइल इनमें से कौन सी है, तो देखना ऑप्शन में क्या आता है, excel.exe आता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगली जो पॉइंट आपसे चर्चा की जाए यहां से कि जो बाय डिफॉल्ट फाइल का नेम क्या होता है। बाय डिफॉल्ट फाइल का नेम क्या है, मतलब जब तक आप सेव नहीं करेंगे तब तक फाइल का नेम क्या रहता है, तब तक फाइल का नेम रहता है बुक वन। यानी टाइटल बार पे आपको डिफॉल्ट जो होता है, जब तक आप सेव नहीं करते तब तक डिफॉल्ट क्या होता है, डिफॉल्ट होता है बुक वन। क्या रहेगा, बुक वन रहेगा। ध्यान देना, क्या रहेगा, बुक वन। ठीक है, उसके बाद पूछ लिया जाता है फाइल एक्सटेंशन। फाइल एक्सटेंशन मींस क्या है, जब आप एमएस एक्सेल की फाइल को सुरक्षित करते हैं तो उसका एक्सटेंशन क्या रहेगा। तो ध्यान देना, एक्सटेंशन की जब बात की जाए 2003 और उससे पहले जो है एमएस एक्सेल फाइल का एक्सटेंशन जो होता है वो होता है .xls। क्या रहेगा, .xls 2003 और उससे पहले। ठीक है, इसके बाद अगर आपसे कहा जाए 7 और 7 के बाद, यानी 2007 और उसके बाद में एमएस एक्सेल फाइल का एक्सटेंशन क्या होगा, ध्यान देना, क्या होगा, .xls x। क्या लग गया, x लग गया यहां से। ठीक है, यानी एक्सएमएल लैंग्वेज, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। तो ये आपको ध्यान रखना है, फाइल एक्सटेंशन 2003 उससे पहले .xls 2007 और उसके बाद .xls फिर x। ठीक है, इसके बाद अब बात की जाती है टेम्पलेट फाइल का एक्सटेंशन पूछ लिया जाए तो देखिए, टेम्पलेट फाइल का मिस होता है, हमने पहले भी बात की थी। टेम्पलेट फाइल का मिस होता है, रेडीमेड फाइल को हम क्या कहते हैं, रेडीमेड फाइल को कहते हैं टेम्पलेट। यानी पहले से बनी बनाई फाइल होती है उसको हम क्या कहते हैं, टेम्पलेट कहा जाता है। अब टेम्पलेट फाइल का भी एक्सटेंशन आपसे पूछा जाए तो ध्यान देना, यहां से 2003 और उससे पहले की अगर बात की जाए तो देखो टी जो है यहां से, ये जो टी जो है यहां से इसकी बात की जाती है, ये किसके लिए लगा है, टेम्पलेट के लिए। तो .xlt 2003 और उससे पहले। अगर आपसे 2007 और उसके बाद की बात देखो, 2007 और उसके बाद की बात अगर हम करें यहां से, 7 के बाद कौन सा है, 10 है, 10 के बाद 13 है, 13 के बाद 16, 19 और 21। इनकी अगर बात की जाए तो ध्यान देना कौन सा होता है, .xlt x। ठीक है, वहां पे भी x था,
ठीक है, यहाँ पे भी एक्स लगेगा 2007 और उसके बाद इसके बाद फाइल को क्या कहते हैं, एक्सेल की फाइल को क्या कहा जाता है, ध्यान देना, एक्सेल की फाइल को क्या कहा जाता है, तो ध्यान देना, एक्सेल की फाइल को कहते हैं वर्कबुक, यानी एक्सेल की फाइल को क्या कहेंगे, वर्कबुक कहा जाता है, क्या कहा जाता है, वर्कबुक कहते हैं, एक्सेल की फाइल को क्या कहते हैं, वर्कबुक। इसके बाद जूम परसेंटेज, यानी जो आपकी सीट है उसको कितना आप जूम कर सकते हो, मिनिमम कितना कर सकते हो, मैक्सिमम कितना कर सकते हो, ये आपको ध्यान रखना है। मिनिमम जो है ध्यान रखना, चाहे एमएस वर्ड की हो, चाहे एक्सेल की हो, चाहे पावर पॉइंट की हो, सभी की मिनिमम जो होगी वो कितनी रहेगी, 10% रहती है। मिनिमम जो होती है वो सब में कितनी होती है, 10%। अधिकतम कितनी कर सकते हो, अधिकतम कर सकते हो 400% कर सकते हो, 400% कर सकते हो, यानी ये आपको ध्यान रखना है। अधिकतम जूम जो कर सकते हो, सीट को कितना जूम कर सकते हो, तो आप कितना कर सकते हो, 400% कर सकते हो। इसके बाद डिफॉल्ट सेम है जो एमएस वर्ड में था, वही यहाँ पे है, 100% होता है। डिफॉल्ट कितना होता है, 100% होता है। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट, यहाँ से अगले पॉइंट की बात की जाए कि बाय डिफॉल्ट व्यू जो होता है ना, ध्यान देना, बाय डिफॉल्ट जो व्यू होता है वो कौन सा व्यू होता है। अगर आपसे बाय डिफॉल्ट व्यू की जब बात कर ली जाए यहाँ से, तो बाय डिफॉल्ट जो व्यू होता है वो कौन सा होता है, नॉर्मल व्यू होता है। ध्यान देना, कौन सा व्यू होगा, नॉर्मल व्यू होता है। कौन सा होगा, नॉर्मल व्यू। अगर आपसे कहा जाए डिफॉल्ट व्यू, नॉर्मल व्यू। ध्यान देना, वर्ड के अंदर ध्यान देना, एमएस वर्ड के अंदर ध्यान देना, एमएस वर्ड के अंदर डिफॉल्ट जो व्यू था, एमएस वर्ड के अंदर डिफॉल्ट जो व्यू था कौन सा था, प्रिंट लेआउट व्यू। कौन सा था, प्रिंट लेआउट व्यू, प्रिंट लेआउट व्यू। एमएस वर्ड के अंदर डिफॉल्ट था प्रिंट लेआउट व्यू। कौन सा था, प्रिंट लेआउट व्यू। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और यहाँ पे कौन सा है, नॉर्मल व्यू है। कौन सा है, नॉर्मल व्यू। इसके बाद ऐसा क्वेश्चंस भी पूछा हुआ है, और ये संगणक में भी पूछा हुआ है। पुरानी वैकेंसीज जो थी उसमें पूछा गया था 2018 के आसपास या 2021 में, ठीक है। उसमें पूछा गया था कि फर्स्ट स्प्रेडशीट प्रोग्राम कौन सा है, ऐसा भी पूछ सकता है, या पुराना, ध्यान रखना, पुराना यानी ओल्ड स्प्रेडशीट प्रोग्राम कौन सा है। तो ऐसा भी क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए तो ध्यान देना, VGCalc। कौन सा है, VGCalc। और 1979 में ये पूछा जाता है पुराना कौन सा है या फर्स्ट कौन सा है, तो ध्यान देना कौन सा है, VGCalc। MS एक्सेल पहला नहीं है, ध्यान रखना, पहला कौन सा है, पहला है VGCalc, ठीक है। तो ये आपको तमाम चर्चाएं आपको ध्यान रखनी है MS एक्सेल की, ठीक है। ये कुछ पॉइंट आपको याद रखने हैं, जितने भी आपको यहाँ पे बोर्ड पे करवाए गए हैं, ये सारे पॉइंट याद रखने हैं। नेक्स्ट क्लास में हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे ये जो स्प्रेडशीट है इसकी तमाम चर्चाएं हम करने वाले हैं, कितनी रो कितनी कॉलम, और इसके अलावा कुछ कीज की भी बात करेंगे। तमाम चर्चाएं लास्ट क्लास में, मतलब अगली जो क्लास है उसमें करने वाले हैं, ठीक है। और ये इसी तरह से वीडियो सीरीज रहने वाली है। अगर आपके लिए ये क्लासेज आपके लिए उपयोगी हैं तो आप इस क्लास को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू।